माता सरयू का प्राकट्य भगवान के नेत्रों से हुआ है। माता गंगा को नखजा कहा जाता है, नाखूनों से भगवान के प्रकट हुए। अयोध्या जी में प्रवेश किए हैं, सरयू नदी की महिमा सुने। एक बार की बात है महाराज, जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, सीता जी को लेकर के अयोध्या जी आए, राज्याभिषेक हो गया तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, कहा भैया मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, राजकाज में व्यस्त हो गया हूँ, तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पा रहा। बड़े बड़े तीर्थ हैं भारत में। राम जी ने कहा जाइए। लक्ष्मण जी को जब जाने की बात सुना तीर्थ यात्रा में, तो माताएं भी तैयार हो गई कि हम भी चलेंगे, तीर्थ के दर्शन करके आते हैं। लक्ष्मण जी ने सारी व्यवस्था अपनी बनाई, इतने में आधी रात से ज्यादा का समय हो गया, सुबह जाना था। लक्ष्मण जी ने सोचा चलिए पहले सरयू स्नान करके आते हैं, तो अब सोए क्या, सुबह हो रही है धीरे धीरे। सरयू स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी गए और उन्होंने देखा वहां बहुत सी सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं सरयू में, और बड़ा तेज है उनमें जो स्नान कर रही हैं, जल्दी से आंख वहां नहीं टिकती, इतना तेज है उनमें स्त्रियों में। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं इनको तो अयोध्या जी में मैंने देखा ही नहीं, आपको ये कौन है। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा कि एक पुरुष ऊपर से घोड़े पे चढ़ करके आया आकाश मार्ग से, और वो काले रंग का था, और उसने आकर के स्नान किया सरयू जी में, और जो उसका काला रंग था वो गोरा हो गया सफेद रंग का। सोच रहे ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये सब यहाँ हो सकता है, क्योंकि अभी तक इतना टाइम पे मैं कभी आया ही नहीं सरयू। लक्ष्मण जी उन स्त्रियों के पास गए, एक स्त्री से पूछा देवी आप कौन हैं। स्त्री ने कहा मैं गंगा हूं। गंगा है, ये कावेरी है, ये नर्मदा है, ये गोदावरी, सब नदियां हैं, स्नान करने आई। कहा ये जो घोड़े पे चढ़ करके है ये कौन है। कहा ये तीर्थराज प्रयाग है, रोज दिन भर स्नान करते हैं और लोगों के पाप से इनका शरीर काला हो जाता है, और जब ये आकर के सरयू जी में स्नान करते हैं तो इनके भी पाप धुल जाते हैं और ये गोरे होते हैं। बोल सरयू मैया की जय हो। लक्ष्मण जी ने ऐसा देख करके तीर्थ यात्रा पे जाने का विचार ही त्याग दिया। सारे तीर्थ उछल करके श्री अयोध्या धाम आ रहे हैं, हमें तीर्थ में जाने की क्या जरूरत है। सारे तीर्थ अयोध्या धाम आते हैं, जहां पे भगवान की कथा हो रही है वो सारे तीर्थ अदृश्य रूप में आते हैं। हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में आते हैं, और दुर्भाग्य उनका है जो पंडाल में आकर के बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों? अभी पाप का पलड़ा भारी है, पुण्य का कम है। तो पुण्य बढ़ जाएंगे तो अपने आप आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। पुण्य जब ज्यादा रहता है, बड़ा रहता है, पुण्य का पलड़ा भारी रहता है, तो कथा में मन लगता है। नहीं तो अगर पाप का पलड़ा भारी है तो संसार में मन लगता है, कथा में मन नहीं लगता है। जबकि जानते हैं हमसे पहले कितने आए कितने गए, अब भी सब जा रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। लेकिन मनुष्य का जन्म पाकर के भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते, संसार में ही व्यस्त रहते हैं। बड़े भाग मानुष बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य का शरीर मिलता है महाराज। किसी भी व्यक्ति की पहचान